जय हिंद साथियों। साथियों, प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की उनकी भूमिका थी, उस बात को लेके उन्होंने एक पोस्ट करी थी फेसबुक पे। तो जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट करी थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की शिकायत पे। और साथ ही एक और कोई हरियाणा के लोकल कोई नेता हैं, सरपंच हैं, उनकी भी इसमें शिकायत थी। तो उन दो शिकायतों को ध्यान में रखा गया था और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह, इनकी बेंच थी। इस डबल बेंच ने ये अंतरिम जमानत दी है और साथ ही साथ ये हिदायत भी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो काउंटर मेजर्स, जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था, इस सारे संदर्भ में कोई भी पोस्ट अभी ना करी जाए। तो जो प्रोफेसर महमूदाबाद हैं, अभी इस पे वो कोई पोस्ट नहीं करेंगे, बस इतना उन्हें हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ एक एसआईटी का भी गठन करने का एक आदेश दिया गया है। एसआईटी का जो गठन होगा वो हरियाणा के डीजीपी करेंगे। ठीक वैसे ही इसका गठन होगा जैसे कि अभी 2 दिन पहले जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस कोटेश्वर सिंह, इनकी ही डबल बेंच थी। इसी डबल बेंच ने सोमवार को एक और आदेश दिया था। ऐसे ही एक कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो कमेंट करी थी एमपी के ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने, उसको लेके भी जैसे उन्होंने एसआईटी के गठन की बात करी थी, आदेश दिया था कि अगले दिन तक सुबह 10 बजे तक एक गठन हो जाना चाहिए। एसआईटी का गठन हो भी गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि मामला कर्नल सोफिया कुरैशी उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं को सब्जेक्ट बना के इस तरह की टिप्पणी करी गई थी। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एसआईटी का गठन किया जाए। तो बेसिकली एसआईटी का गठन होगा और यहाँ पे उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी तो ये राहत की बात है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन मुसीबतें अभी उनकी ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि सरकार ने जो अभी एसआईटी का गठन होगा, वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो पूरी तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुक्त नहीं किया है इस दोष से जो उनके ऊपर लगाए गए हैं आरोप। अब यहाँ पे हम अगर तुलना करें दो मामलों की, यहाँ पे एमपी का एक ट्राइबल मिनिस्टर है जो बेहद शर्मनाक एक टिप्पणी करता है हमारे आर्मी के महिला के ऊपर, सबसे पहले महिला के ऊपर और दूसरा फिर आर्मी की महिला के ऊपर। और इस तरह से कहता है, हमें पता है, उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी की गई वो बेहद शर्मनाक है। और जब उस व्यक्ति ने उस मंत्री के पद पे रहते हुए इस तरह की टिप्पणी करी, तो वो मामला भी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस कोटेश्वर सिंह, इनकी ही डबल बेंच के सामने गया था। इस मंडे को उसकी पे सुनवाई हो रही थी, तभी एसआईटी को गठित करने के आदेश दिए गए। लेकिन एसआईटी गठित करी जाएगी, उसे कौन गठित करेगा? उसे गठित करेगा एमपी के, मध्य प्रदेश के डीजीपी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। तो जब एमपी के डीजीपी इसको गठित करेंगे, उसके बाद दो उसमें एसपी लेवल के होंगे ऑफिसर्स और एक उसमें आईजी लेवल का ऑफिसर होगा। इस तरह से कहा गया है, एक महिला होगी उसमें। तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन किस तरह की जांच होगी, उससे क्या नतीजा निकल के आएगा और किस हद तक हम ये समझते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा विजय शाह को, जो कि मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें पूरा का पूरा एक सत्ता तंत्र का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ें हैं कि ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, ट्राइबल वोट्स देते हैं वो सरकार को, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। लेकिन होता यहाँ पे यही, अपेक्षा यही रखी जाती है कि सरकार जो है वो अपने मंत्री का बचाव करेगी। तो इस तरह की बात है। और यहाँ पे प्रोफेसर का अगर हम देखें कि प्रोफेसर ने जो चीज़ बोली, तो उसमें मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। जैसे कि हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उन्होंने ये बोला कि ये महिलाओं, इट आउटरीचेस द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इस तरह का है उनकी जो टिप्पणी है, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो उनसे पूछा भी गया और उन्हें एक तरह से मैं कहूँगा कि उनके बिल्कुल वो जवाब देते उनसे बन नहीं रहा था। जब उनसे लाइव एक इंडिया टुडे की पत्रकार ने पूछा कि ऐसा कौन सा अंश है जो आपको लगा
जिससे कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो आपत्तिजनक है। तो उसमें वो बता नहीं पाई, मतलब टाल मटोल करने लग गई और शी स्टार्टेड बीटिंग अराउंड द बुश। तो बेसिकली यही समझ आया कि उन्होंने विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक इम्पल्सिव एक डिसीजन लिया या फिर एक इम्पल्सिव कदम उठाया और यहाँ पे लेटर भेज दिया और उसके बाद फिर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हो गई। तो यहाँ पे अब यही निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय के पक्ष में अपना फैसला दिया है और प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर महमूदाबाद जिनकी जो टिप्पणी थी उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्हें सामने करके हमने ये दिखाया कि नारी शक्ति को भी दिखाया। और जो भी उन्होंने बातें बोली, उन्होंने कहा कि आप एक मुसलमान महिला को यहाँ पे अपना फेस बना रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होता है उसमें मॉब लिंचिंग की बात करी गई और जो अत्याचार होते हैं जैसे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो उन बातों को कहा कि बुलडोजर से जैसे घर तोड़ दिए जाते हैं, तो कहा कि उन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्या वो अन्याय नहीं है। इस तरह की उनकी बात थी जो उससे आशय निकल के आता है। तो उसमें महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी अब यहाँ पे अपनी एनालिसिस करके बताएगी कि ऐसा कोई एलिमेंट उसमें निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनली इसको एडजुडिकेट करते हुए इस पर फैसला देगी अपना। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर एक कोई शिक्षाविद, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरह, वो हाई लेवल की जो कि हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, तो वो गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट तो करेंगे नहीं। एक यंग व्यक्ति हैं और जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है उससे समझ आता है कैसी उनकी क्लास है। तो अगर उस तरह का व्यक्ति अपनी, हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अगर कोई बात लिखता है और उसके बाद उसको इस तरह से उसके खिलाफ शिकायत की जाती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है व्यक्ति को, तो इससे तो फिर जो आमजन है उनमें एक भय व्याप्त हो जाएगा कि कोई भी हम अपनी बात लिखेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। मतलब सरकार का हम कहेंगे कि एक अपने जो उसका जितना उसे रोल दे रखा है, जितनी उसे स्वतंत्रता है अपने अधिकार का प्रयोग करने का, उसको वो ब्रीच कर रहा है, वायोलेट कर रहा है और उसे हम कहेंगे कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है बेसिकली एक तरह से। तो वो चीज़ एक गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जैसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, गारंटर है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। तो जब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को दे रखी हैं, ये सारे रोल्स दे रखे हैं, तो उन सारे रोल्स को ही वो अपहोल्ड कर रहा है और मेरे ख्याल से अपना एक तरह से जस्टिस कर रहा है वो अपने रोल के साथ, क्योंकि उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही रह गई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता है लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बचाव जो हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को अगर आखिरी उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका से है, और न्यायपालिका में भी हम कहेंगे कि हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हर किसी व्यक्ति को एक्सेस नहीं है, हर किसी व्यक्ति को इतनी कानूनी जानकारी नहीं है, हर किसी व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं है कि अगर उनके इस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो फिर वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा, हर किसी को ये पता नहीं है। तो यहाँ पे सरकार अपनी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस ना करे, अपने दायरे में रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लगता नहीं कि सरकार को इससे कोई सूद लेगी। सरकार ने आज ऐसा किया है, सरकार में बैठे हुए लोगों ने आज ऐसा किया है, कल वो फिर से ऐसे करेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे हम जो मजबूत जजेस हैं वो इसी तरह से न्याय के पक्ष में हमारा जो आम लोग हैं उनका जो विश्वास है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? अपनी राय को अवश्य साझा करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।